रोज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। आज भी मुद्दा शिक्षक अभ्यर्थियों से ही जुड़ा हुआ है। जो 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की जो लगातार बहाली की बात चल रही है, पिछले 2019 से ये बहाली प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक शिक्षक नहीं बन सके। इस बीच कल अगर देखा जाए तो पूरे बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने ट्विटर कैंपेनिंग किया था, एक बड़ा अभियान चला था जो पूरे देश भर में अगर कहेंगे तो ट्रेंड किया और नंबर 1 ट्रेंडिंग पर रहा। यानी 5 लाख से ज्यादा जो ट्वीट है उन्होंने किया है और निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान चलाया था जो अभ्यर्थी हैं। लेकिन बता दें आपको कि ये ट्विटर अभियान के बाद हर आंदोलन में कुछ न कुछ असर होता है और शिक्षा विभाग में ये चर्चा चल भी रही है। ट्विटर अभियान आपका जो है कहीं ना कहीं रंग लाने लगा है। हमने पिछले 4 दिन पहले भी लाइव के दौरान ये बताया था कि नियुक्ति तिथि को लेकर सरकार अभी कोई डेट जारी भले नहीं कर रही है, लेकिन हमारे पास जो खबर है वो जनवरी की, यानी जनवरी के 5 और 15 के बीच नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा। ये हमने खबर बताया था। हमारे पास कई मजबूरियां होती है, जब तक कोई अधिकारी बाइट नहीं देंगे, जब तक कोई मंत्री इस पर कोई कैमरे के सामने बयान नहीं देंगे, तब तक हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो सोर्सेज है, जो सोर्स कभी कभी फेल भी हो जाता है, क्योंकि नियम कानून बनाने वाले जब उस वक्त भूल जाते हैं कि ड्यूरेशन उन्होंने क्या रखा था, तब फिर मीडिया पर सवाल उठने लगती है और ये सवाल उठना लाजमी भी है। इससे पहले भी हमने सूत्रों के हवाले से खबर चलाया था, अभ्यर्थियों की नाराजगी देखते हुए बन रही थी। फिर से हमने जो तारीख बताया है 5 से 15 जनवरी तक, न्यूज़ 18 बिहार का लीडिंग चैनल है और ये कभी नहीं चाहेगा कि जो हमारी विश्वसनीयता है, जो हमारी नींव है, उससे हम कहीं समझौता करें। हम वही खबर दिखाते हैं जिसमें सच्चाई होती है, दम होती है। लेकिन बता दें आपको कि जो तारीख है अब भी हम वहीं अडिग हैं, 5 से 15 जनवरी। अभ्यर्थी बहुत नाराज है कि आप कैसे कह सकते हैं 5 से 15 जनवरी। लगातार हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हम लाइव के दौरान फिर से आज बता रहे हैं कि हम वहीं खड़े हैं जहां हम 4 दिन पहले खड़े थे, क्योंकि हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। हमने बहुत प्रयास किया। शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोल दीजिए कि कब होगी नियुक्ति, कोई नहीं तैयार है। लेकिन जो तारीख है उस पर कोई इनकार नहीं कर रहे हैं और वो तारीख इसलिए भी सही है क्योंकि जो काउंसलिंग की तिथि है उसमें भले ही अब तक 22 तक जो डेट निर्धारित किया गया है, उसमें अब तक एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 2 से 3 दिन अंतर हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन बता दें अब तक उस पर भी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया, लिखित हो या फिर कैमरे पर। और जो नियुक्ति तिथि है उसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी हम कह सकते हैं कि 31 दिसंबर तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है। इसमें भी हम कहीं से इनकार नहीं कर रहे हैं। और हमारा दूसरा ये भी चीज है कि आप लोगों के जो ट्विटर कैंपेनिंग है उसका असर जो है साफ तौर से दिख भी रहा है। सचिवालय से लेकर जो जिले के शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एकता है उसमें दम दिख रहा है। आप लोगों में यूनिटी है। जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं। हम पर आप सवाल जरूर उठाइए, हमसे सवाल जरूर पूछिए, हम पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाइए, लेकिन इंतजार करना बेहद जरूरी है। अब तक आप लोगों ने इंतजार ही तो किया है। अब तक आपके पास कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही थी कि आपको नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया जा रहा था। आप लगातार प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन इस बीच अगर न्यूज़ 18 ये जानकारी देता है कि 5 से 15 जनवरी के बीच आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो आपको अधिकार है, आप मुझ पर सवाल खड़ा कीजिए। मैंने आपके हित के लिए कल तक आपको जानकारी नहीं मिल रही थी कि आपको नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा, और मैं आपके लिए अगर खबर अंदर से निकालकर बाहर करता हूं, आप तक पहुंचाता हूं, तो आप न्यूज़ 18 पर आप हम पर सवाल खड़ा करते हैं। ये भी आपका अधिकार है। लेकिन आज हमारा लाइव आने का मकसद है कि आपका जो ट्विटर अभियान है वो देश भर में ट्रेंड कर रहा है। नंबर 1 पर आप चल रहे हैं। जो अभ्यर्थी का मुद्दा है, हमारे साथ 2 अभ्यर्थी जुड़े हैं
जिसमें एक मधु झा है, अभ्यर्थी है, और दूसरी तरफ सौरभ कुमार है। दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम दोनों से बारी बारी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम सौरभ से बात करेंगे। सौरभ, क्या लग रहा है जो हमने 4 दिन पहले कहा था, उसके बाद आप लोगों ने ट्विटर अभियान भी चलाया, हमारे खिलाफ भी एक तरह से कई ट्वीट किए गए, हमने उस ट्वीट को पढ़ा भी है। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, हम वहां नहीं देखते हैं, आपको ये अधिकार है। लेकिन सौरभ जी, मुझे ये बता दीजिए कि अब तक पिछले 4 दिनों में कहीं से कोई खबर मिली क्या आपको? सबसे पहले न्यूज 18 और खास करके रजनीश जी, आपको मैं शुक्रिया कहूंगा कि एक जो शिक्षा विभाग है और जो अभ्यर्थियों के बीच का जो गैप है वो आपने पाटने का काम किया है। शिक्षा विभाग से लेकर अभ्यर्थियों का जो कांटेक्ट था वो बिल्कुल कांटेक्ट लेस हो गए थे हम लोग। तो उनके बीच की खबरें जो आप निरंतर हमें बताते रहते हैं और हम अभ्यर्थियों के बीच में जो भ्रम का स्थिति होता है, एक जो निराशा होती है, उसको आप दूर करने का काम करते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है, लाखों अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन में अप्लाई किए हुए हैं, तो उनकी मनोदशा जो है रजनीश जी और न्यूज 18 भी समझती है। तो इसलिए निरंतर इतने कई अभ्यर्थी विरोध भी करते हैं, तब भी न्यूज 18 उसको प्रकाशित करने का काम करता है। तो मुझे ये चीज देखकर लगता है कि अभ्यर्थियों के पक्ष को भी न्यूज 18 रख रहा है और यहाँ पे न्यूज 18 का अपना स्टैंड क्लियर है। उसके बाद मैं दूसरा बात ये करना चाहूंगा कि जहां तक रहा तिथि का सवाल है, जहां पे डेट का सवाल जो आ रहा है, तो उन चीजों में ये जो आप क्लियरेंस कह रहे हैं कि 5 से 15 जनवरी तक आ जाएगा, अभ्यर्थियों की नाराजगी बस इस बात की है कि ठीक है 5 से 15 जनवरी न्यूज 18 बता रहे हैं, रजनीश जी बता रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ये लिखित तारीख कब जारी करेगा? क्योंकि शिक्षा विभाग का आश्वासन, मंत्री जी का आश्वासन पहले भी जारी हो चुका है, आश्वासन पे किसी को भरोसा रहा ही नहीं। अगर मंत्री जी भी लाइव आकर बोल देते हैं ना कि हम इस दिन नियुक्ति पत्र देंगे, मुझे लगता है इस बार अभ्यर्थी उनकी बात को भी नहीं मानेंगे। जब तक लिखित नहीं मंत्री जी जारी करेंगे तब तक कोई अभ्यर्थी नहीं मानेगा। कल का ट्विटर ट्रेंडिंग आप देखिए, सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थियों का नहीं रहा था। क्या शिक्षक अभ्यर्थी 5 लाख की संख्या में है बिहार में? ऐसा तो संभव नहीं है। तो जरूर सी बात है कि उनके परिवारजन, उनके परिवार है, बिहार की आम जनता है, सभी ने सहयोग दिया था और तमाम देश के जो मुद्दे जो उठाते रहते हैं शिक्षाविद थे, उन सभी ने सहयोग दिया था। तो ये सभी पूरे देश की मांग है कि 94,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी की जाए और पूरे देश ने एक सुर में आवाज उठाया था कल कि आप जो इतने दिन से शिक्षक भर्ती को लटकाए हुए, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको आप लिखित में शेड्यूल जारी कीजिए। हम लोग का सिर्फ इतना मांग था कि ठीक है आप बोल रहे हैं हम जनवरी में देंगे, तो साहब आप जब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर सकते हैं तो वही शेड्यूल हमें लिखित में नियुक्ति पत्र का क्यों नहीं जारी कर देते हैं? सबसे अहम सवाल यही है। एक ठीक है हम लोग के बीच में आ रहा है सर कि पॉजिटिव न्यूज है। सौरभ जी, हम बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मधु जी आवाज मिल रही है आपको? मधु जी आवाज मिल रही है? जी मधु जी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है आवाज जी। मधु जी, अभी सौरभ ने जो कहा है या जो अभ्यर्थी सोचते हैं, आप भी जो सोचते होंगे, एक पंक्ति मुझे याद आती है आप लोगों की हालत को देखकर और सरकार की खामोशी को देखकर कि इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। ये लाइन मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि शायद आप लोग लगातार टूटते हुए आए हैं अभी तक, और अब तक जो आश्वासन मिला है वो कोड़ा आश्वासन साबित हुआ है, अब तक उसमें सफलता नहीं मिली। इसलिए कहीं से अगर पॉजिटिव खबरें भी पहुंचती है तो शायद यकीन नहीं होता है, और खबर पहुंचाने वाला भी एक तरह से समझिए कि आप लोगों के निशाने पर होता है। हालांकि हम सेतु का काम कर रहे हैं, नो डाउट हमारा मकसद भी है कि आप लोगों को जो अधिकार है वो अधिकार आप लोगों को मिले, आप लोगों का हक मिले। लेकिन रही बात नियुक्ति पत्र को लेकर आधिकारिक बयान जारी करने का, न्यूज 18 एक बार फिर से सरकार के उन तमाम आला अधिकारियों से, खास करके शिक्षा विभाग में बैठे हुए तमाम जो वरीय अधिकारी हैं, उनसे अपील कर रहा है और खुद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से भी अपील कर रहा है, हमने ट्वीट भी किया है कल रात में। अपील ये कर रहा है कि आप जनवरी के 5 से 15 तक अगर नियुक्ति पत्र देंगे, जो हमारे पास अंदर खाने से खबरें मिली, तो इसको लेकर आप कोई आधिकारिक बयान तो जारी कर दीजिए, कोई पत्र जारी कर दीजिए
कि मैं जनवरी के फलाने तारीख को नियुक्ति पत्र दे रहा हूं। शिक्षा विभाग के अंदर से ही मुझे खबर मिली कि नियुक्ति पत्र को लेकर एक ही तारीख फिक्स किया जाएगा और उसी तारीख को जो 38,000 चयनित हैं, बाकी जो अभी जो तीसरे फेज वाला जो काउंसलिंग है उनके जो अभ्यर्थी हैं तकरीबन 13,000, उनको शामिल करके, तो ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको आप अगर ज्वाइनिंग लेटर जनवरी में दे रहे हैं, खरमास भी आप देख लीजिए, ये सब भी अगर हिंदू रीति रिवाज है, बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, हिंदुस्तान में जो हमारी संस्कृति है, अगर उसको भी देखते हैं तो खरमास का भी एक माजरा हो सकता है। तो आप सब कुछ देख लीजिए, लेकिन आप तारीख का ऐलान कर दीजिए कि हम जनवरी में आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। दिसंबर में अगर काउंसलिंग की तिथि आप जारी करते हैं, अभी नवंबर खत्म नहीं हुआ है, आप अगर मिड नवंबर में अगर आप ये तारीख का ऐलान कर सकते हैं कि हम दिसंबर में तीसरे फेज की काउंसलिंग करेंगे 14 से 22 तक, तो आपको ये भी तारीख आप ऐलान कर देना चाहिए कि हम जनवरी में नियुक्ति पत्र देंगे फलाने तारीख को इतने चयनित अभ्यर्थी को। कम से कम 38,000 को तो आप सामने लाइए। मधु जी, मुझे ये बता दीजिए कि न्यूज़ 18 तो लगातार खबरें दिखा भी रहा है और जो सच्चाई होती है हम उसको जरूर दिखाते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ना मुझ पर कोई दबाव है, ना हम किसी दबाव में डरने वाले हैं। आज मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, और अगर मुझ पर कोई दबाव आता भी है तो खासकर न्यूज़ 18 खबर पहुंचाने में पीछे नहीं हटेगा। जो फैक्ट रहेगा, जो सच्चाई रहेगी, वो आप तक जरूर पहुंचेगी। मधु जी, मुझे ये बताइए कि ट्विटर ट्रेंडिंग के बाद जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो क्या दिख रहा है? साइकोलॉजिकल तो सर यही इफेक्ट है कि जितने भी सारे संगठन हैं जो कल हमारे सारे अभ्यर्थियों के साथ थे, सबों ने बहुत ही मतलब की मदद की है, लेकिन सरकार जो है सो इसके सरकार की तरफ से कोई भी हम लोग को पास मैसेज नहीं पहुंच रहा है कि आखिर सारे संगठन जो है सो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी जवाब सामने से आकर के देने को तैयार नहीं है। एक आप ही हैं रजनीश जी, जो आपके द्वारा हम लोग को कुछ सूत्र के माध्यम से कुछ न कुछ अच्छी खबर मिल जाती है, लेकिन हम लोगों का मानना है कि सरकार सामने क्यों नहीं आ रही है। आखिर हम सारे अभ्यर्थी मानसिक तौर पे इतनी मतलब ज्यादा कठिनाई की दौर से गुजर रहे हैं। एक मानिए तो समाज में निकलना मुश्किल हो गया है, लोग मानने को तैयार नहीं है कि वाकई में हम लोग अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, या ऐसे ही हम लोग जो है सो झूठ मूठ का अपना गोल गोल घुमा के लोगों को ठग रहे हैं। अपना सर छुपाने वाला नौबत आ चुका है। हमने कई साथी रजनीश जी खो दिए हैं, कोई डिप्रेस्ड होके चल बसा, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से। हम महिला हैं, 17 से रजनीश जी पास करके हम लोग जो है सो बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार टाइम पर टाइम मतलब हमें ये नहीं समझ में आ रही है रजनीश जी कि इतने बड़े ओहदे पे रहते हुए भी मंत्रीगण लोग मीडिया में बयान जारी करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा भी उनको ये नहीं एहसास होता है कि हमारे वो बयान जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को क्या असर होता होगा मानसिक, जब वो चीज पूरा नहीं होती है तब। ये कोई नहीं सोचते हैं। हम लोग तो मिडिल क्लास आदमी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो भी टैलेंट सर्च एग्जाम दे करके हम लोग जो है इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सरकार अब क्या हम लोग उस करवाएगी? मधु जी, बिल्कुल हम सवाल उठा भी रहे हैं इस चीज को लेकर कि आप लोगों के साथ जो आर्थिक और मानसिक रूप से एक तरह से परेशानी बढ़ी है, उन परेशानियों को देखते हुए सरकार इसमें एक्शन ले। सौरभ, क्या लग रहा है जो स्कूलों की स्थिति है किसी से छुपा नहीं है, तकरीबन 25% अभी भी जो स्कूल है राज्य में, जो क्लास 1 to 8 है, उसमें 1 या 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। राजधानी पटना से लेकर अगर आप पूरे बिहार के 38 जिले की तस्वीर देख लेंगे तो आपको हकीकत सामने आ जाएगी। इससे पहले सर्वे भी कई बार हुआ है। एक तरफ शिक्षकों की कमियों से पूरा बिहार का सरकारी स्कूल जूझ रहा है, रिटायर करते जा रहे हैं परमानेंट टीचर। नई बहाली जो है पिछले 5-6 साल से जो है आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। तो 17 में अगर कोई टीईटी एसटीईटी एग्जाम देकर इंतजार करता है कि हम अब शिक्षक बनेंगे, 4 साल क्या 5वें साल अब की शुरुआत होने वाली है, तो निश्चित रूप से ये हास्यास्पद है, विडंबना है। सौरभ, मुझे ये बताइए कि अब ट्विटर के बाद आप लोग की रफ्तार जो है, जो आंदोलन की रफ्तार है, वो थम जाएगी या फिर आगे कुछ और प्लानिंग है आप लोग?
सबसे पहले पॉइंट का आपका जवाब देना चाहूंगा रजनीश जी कि जो शिक्षकों की कमी का मुद्दा है, इस बार जो है सरकार इस बार मुद्दे को मैनिपुलेट कर दिया गया है कि ये दिखा रहे हैं कि हम शिक्षक भर्ती करना चाह रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे स्कूलों में शिक्षकों का घोर अभाव है। इसी का दूसरा पहलू है कि शिक्षकों के 3.25 लाख पद रिक्त हैं, जो मंत्री जी खुद विधानसभा में बोलते हैं कि शिक्षकों के 3.25 लाख पद रिक्त हैं। जिस राज्य में 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हो, उस राज्य के विकास की बात कहना ये तो सरासर बेईमानी होगी। और उसके बाद जो आपका दूसरा पहलू है कि अब हम अभ्यर्थी जो 2017 से टीटी क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं, उसको उम्मीद था कि अगले जो है 17 में जब हम लोग टीटी का एग्जाम दिए थे तो 18 में उस टाइम जो है पीएससीबी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बोला था कि अब इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तैयारी की जाएगी और इनको नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाएगा। मात्र 8000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया था बिहार टीईटी का। हम लोग उस वक्त, हमारे परिवार में खुशी का माहौल था, हम लोग सोच लिए थे कि अब तो शिक्षक बन गए। लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पे हर एक स्टेप में मिठाई तो बंटता है, लेकिन हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ संशय लगा ही रहता है। पता नहीं चलता कि अगला स्टेप कोर्ट में जाके पूर्ण होगा या आंदोलन में जाके पूर्ण होगा। ये तो हमारा वर्चुअल आंदोलन था, जहां पे बिहार क्या देश की जनता ने एकदम खुलेआम बोला था कि यहाँ पे अब आपको नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। ये हमारा वर्चुअल था। लेकिन अब हम लोग जल्द ही पटना की धरती पर उतरेंगे। बिहार क्या देश के तमाम जो हमारे साथ आवाज उठाए, देश की तमाम जनता उस वक्त पटना में ये सवाल जरूर करेगी मंत्री जी से कि मंत्री जी आप दिवाली की मिठाई छोड़िए, 15 अगस्त की जलेबी छोड़िए, आप शिक्षा को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बिना शिक्षक के आप क्यों बिहार को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? बिल्कुल। तो हमारा जो अगला स्टेप होने जा रहा है, ये तो अनुनय विनय हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया था। शिक्षक समाज है, हम शांतिपूर्ण ही तरीके से प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन जो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है प्रदर्शन करने का लोकतंत्र में, उसे हम जाया नहीं जाने देंगे और इस पर प्रदर्शन और तेज होगा। जब तक लिखित आश्वासन नहीं, लिखित लेटर नहीं मिलता, हम लोग प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन पे उतर जाएंगे अगले ही हफ्ते। चलिए मधु जी, एक चीज और जानकारी लगातार मिल रही है, कई स्टूडेंट ने कॉल भी किया है और हम चर्चा इसलिए भी करना चाहते हैं, हम किसी जख्म को कुरेदने की नीयत से हम नहीं बैठे हैं, लेकिन जो चर्चा लगातार हो रही है और कुछ स्टूडेंट्स फोन भी कर रहे हैं मुझे कि सर पिछले 3-4 साल से शादी का इंतजार कर रहे हैं और शादी नहीं हो रही है, रिश्ते पक्के हो रहे हैं और नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। पहले रिज्यूम देखा जाता था, लेकिन अब बायोडाटा से काफी आगे लोग बढ़ गए हैं। जो लड़की पक्ष होते हैं वो अब बायोडाटा के अलावा अगर जानकारी मिल रही है कि ये टीईटी है या फिर इनका चयन हो गया है किसी नियोजन इकाइयों में, तो उसके बाद वो अब जवाब देते हैं कि आपकी नियुक्ति कब हो रही है, इसका एविडेंस दीजिए। तो ये काफी संवेदना से जुड़ी हुई चीजें हैं और निश्चित रूप से हर सोसाइटी में अगर ये चीज देखने को मिल रहा है, जहां पर जो अभ्यर्थी गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी विडंबना है और काफी दुखद भी लगता है। क्या लग रहा है आपको? दुखद तो है ही रजनीश जी। मतलब ये जितनी बातें आप बता रहे हैं वो हमारे इर्द गिर्द भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि बैठे हुए हैं, बरतुहारी हम लोग में कहा जाता है, वो आ रहे हैं और पूछ के अच्छा वो वापस जा रहे हैं, इंतजार में हैं। कुछ लड़कियां भी हैं हमारे नजर में, हमारे इर्द गिर्द हैं जो इस बहाली को लेकर के 17 से ही इंतजार में है। पता नहीं शिक्षा मंत्री जी इसको 5 वर्षीय योजना में तब्दील करने जा रहे हैं या 10 वर्षीय योजना में तब्दील करेंगे। आखिर कुछ तो क्लियर हम लोग को क्लियरिफिकेशन शिक्षा मंत्री जी देंगे। महिलाओं के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन महिलाओं पर कुछ तो दया करें, लगे हाथ पुरुषों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए मधु बता रही है और निश्चित रूप से एक सोसाइटी से हर कोई वास्ता रखता है। जो आसपास में देखती हैं और जो भुक्तभोगी हैं वो तो समझ ही रहे होंगे। निश्चित रूप से अगर 3-4 साल से नौकरी की आस में अगर किसी परिवार की के बाल बच्चे की शादी नहीं हो रही, उस पिता पर क्या गुजर रहा होगा, उस माँ पर क्या गुजर रहा होगा जो सिर्फ बेटे के आश्वासन के सहारे रह रही होंगी, पिता रह रहे होंगे। अगर लड़की वाले अगर बेटी के हाथ किसी हाथ में बांधना चाह रहे हैं तो वो भी तो चाहेंगे कि फ्यूचर इतना ही नहीं ना है तो सर, इतना ही नहीं है, ये भी विडंबना है कि जमीन बेच के लड़कियों के फादर और मदर ने उनको डीएलएड करवाया, उतने पैसे लगा के इतने कोर्स करवाए और टीटी पास करने के बाद भी वो गार्जियन भी जो है सो आंख से आंसू के अलावा कुछ नहीं निकल रहे हैं। मूक दर्शक बनने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। कौन जवाब देगा?
कहीं हम कोई समझ जवाब सकते नहीं हैं है इंतजार के अलावा। बिहार जैसे राज्यों में अगर टीईटी, एसटीईटी, डीएलएड, बीएड, ये जो प्रशिक्षण है या फिर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम है, इसकी जब शुरुआत हुई तो अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी, जो कल तक एसएससी की वैकेंसी का इंतजार करते थे, जो रेलवे की तैयारी में जुटे हुए थे, बैंकिंग की तैयारी में जुटे हुए थे, एक उम्मीद थी कि उधर भी तैयारी करेंगे, लेकिन इधर तो गारंटी हो जाएगी ना, जब हम ट्रेंड हो जाएंगे, जब हम एलिजिबल हो जाएंगे तो तैयारी तो होगी, बैंकिंग में हम लगेंगे, एसएससी में, रेलवे में लगेंगे, कई स्टेट में एग्जाम देंगे, लेकिन जो गारंटी थी अगर वहां पर सफलता हाथ नहीं लगती है तो ये सवाल सरकार पर और सिस्टम पर तो उठेगा ही, क्योंकि अगर आप ट्रेंड होते हैं, जब यही प्रोटोकॉल है, यही सिस्टम है, इसी रास्ते से आपको जाकर स्कूल तक पहुंचना है, फिर वो रास्ते में व्यवधान क्यों? न्यूज 18 ये सवाल फिर से उठा रहा है कि आखिर 17 में जो पास हुए अभ्यर्थी, उसके बाद 21 की समाप्ति हो रही है और 31 दिसंबर तक भी आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सवाल पूरी शिक्षा व्यवस्था पर है, पूरे सिस्टम पर है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके मनोबल को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी जो मनोवृत्ति है, जो उनकी इच्छा है और जो उनकी अभिलाषा है, उसके साथ भी आप भावनात्मक खिलवाड़ कर रहे हैं। सौरभ, मुझे ये बताइए कि अब जनवरी की तारीख 5 से 15 तक हमने जो बताया है, भले मुझ पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन सरकार पर लग रहा है, उम्मीद है ना कि 5 से 15 के बीच में लेटर मिल जाएगा। रजनीश जी, मुझे तो सरकार पे भरोसा तो सरकार करने लायक नहीं, क्योंकि 2019 से इतने भरोसे दिए गए हैं ना, इतने भरोसे दिए गए हैं। अगर आप शिक्षा विभाग जितना लेटर जारी किया है, अगर उसको सिर्फ उठाकर बेच दिया जाए ना, तो एक शिक्षक का पूरे जिंदगी का वेतन दे देगा, इतना इस बहाली में लेटर जारी कर दिया गया है। और जहां तक रहा शिक्षा मंत्री पे भरोसे के बाद, आप ही के माध्यम से शिक्षा मंत्री आकर बोले थे कि हम 15 दिनों के अंदर, कोर्ट आज आदेश दे, हम 15 दिनों के अंदर बहाली पूरी कर देंगे। मंत्री जी, ये 15 दिन होता कितने समय का है? आज तक तो अभ्यर्थी समझ नहीं पाए। उनका जल्द होता है, बोलते हैं कि जल्द बहाली कर देंगे, जल्द उनका पता ही नहीं चलता है। डिफाइन कर दे कि जल्द होता कितने समय का है, जल्द ही डिफाइन कर दे। उसके बाद जहां तक रहा कि हम भरोसा करें, भरोसा बिल्कुल करेंगे, मंत्री जी ही हमारी बहाली पूरी करेंगे, नीतीश कुमार ही हमारी बहाली पूरी करेंगे, उन पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार भरोसा अभ्यर्थी तभी करेंगे जब वो लिखित में शेड्यूल निकाल देंगे कि हाँ, हम इस दिन आपको नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, या 1 महीने में, 1.5 महीने में आपको नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, तभी अभ्यर्थी इस बार भरोसा कर पाएंगे। और रजनीश जी, एक यूनिसेफ का आंकड़ा आया था, मैं उस पर थोड़ा सा ही बताना चाहूंगा। यूनिसेफ ने हाल फिलहाल एक आंकड़ा जारी किया है, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि पूरे राज्य में लगभग 8000 स्कूल ऐसे हैं रजनीश जी, जिसका शिक्षक और छात्र अनुपात 1:100 है, यानी 100 बच्चों पे 1 शिक्षक। तो ये कैसा गर्त में मिलाया जा रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। और जो बच्चे रजनीश जी पैसे खर्च करके, कर्ज लेकर के डीएलएड बीएड किए थे, इस उम्मीद में कि अब हमारा इधर बहाली जो है, ये हमारा जो एक कोर्स है, ये कोर्स हमें नौकरी दिलवा देगा और हम एक शिक्षक बन जाएंगे, वो तो सपना पूरा रह गया। सौरभ, आपने आंकड़ों की बात की कि 100 पर 1 टीचर, तो मैं बता दूं आपको कि इससे पहले भी सरकार को हमने कई बार आईना दिखाया। हमारा काम भी वही, हमने आईना दिखाया है कि एक ब्लैक बोर्ड पर 4 टीचर जब पढ़ाई करते हैं, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। एक ब्लैक बोर्ड है और आप समझ सकते हैं स्कूल 5वीं क्लास तक है, 8वीं क्लास तक है, उसमें अगर 4 टीचर हैं स्कूल में या 2 टीचर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्लास को क्लासिफाइड करके, डिवाइड करके, उसके बाद क्लास 1, 2, 3, 4 ऐसे जो है, या फिर अगर जहां पर एक ही टीचर है वहां पर भी इसी तरह से क्लास 4 तक के बच्चों को, 5 तक के बच्चों को एक क्लास में बिठाया जाता है। एक टीचर जो है सभी क्लास की क्लास टीचर होती है। अब गणित के बच्चों को, हिंदी के बच्चों को, या फिर जो बाकी सब्जेक्ट है उसके, सोशल साइंस के बच्चों, किसी के जो पढ़ाते हैं, तो ये शर्मनाक है, विडंबना है कि अब हिंदी वाले जो है मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ वाले जो है बाकी विषय पढ़ रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, ये तस्वीर तो हम दिखाते रहते हैं। इसके बाद भी सरकार के पास शायद कोई जवाब नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा लाइव आने का कोई इरादा नहीं होता है, लेकिन हम क्या करें, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं और हम जान रहे हैं कि इनके हक के लिए अगर आवाज उठाते हैं, शायद अगर आपकी आवाज हमारे जरिए सरकार तक पहुंच जाती है, कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि कल सवेरा होगा, ठीक है, अंधेरा छटेगा, इसी उम्मीद के साथ आज हम फिर जुड़े हैं, क्योंकि ट्विटर पर आप लोगों ने जो कल कमाल किया है,
38,000 अभ्यर्थियों को ही गर्ज है ना। हम कहते हैं कि 38,000 ही आप लोगों का चयन हुआ है। अगर ट्विटर पर कैंपेनिंग भी होता है तो हमने जो उम्मीद की थी कि 38,000 में स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो आप अगर 70,000 76,000 करते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन अगर आपका आंकड़ा 5 लाख का पार कर जाता है और पूरे देश भर में आप ट्रेंड कर जाते हैं, तो उस समय भी पूरे देश भर में यही चर्चा होती है जिससे मैंने रात में ट्वीट किया है कि बिहार में मास्टर बनना बहुत कठिन है, गुरुजी की राह आसान नहीं है, भले ही चांद पर आप आसानी से पहुंच जाएं। मेरा मतलब यह है कि चांद पर पहुंचना आसान हो गया है, लेकिन बिहार में मास्टर बनना आसान नहीं है। भले ही आप मैट्रिक फर्स्ट क्लास हो, इंटर फर्स्ट क्लास हो, ग्रेजुएट हो, उसके बाद आप जितना मैक्सिमम डिग्री है एलिजिबल जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद भी हमने जो तस्वीर अभी तक देखी है, अगर सरकार आज स्टूडेंट्स की इस व्यथा को, इस दर्द को अगर समझ रही है, तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि अगले 2 से 3 दिनों में एक पत्र सरकार जारी कर दे शिक्षा विभाग। मैं अपील कर रहा हूं और स्टूडेंट्स लगातार गुहार कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र आप कब दे रहे हैं। एक आश्वासन फिर तो बनता है, फ्यूचर को कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप पर से भरोसा उठ गया है। कुछ ऐसा इतिहास रहा है कि आप अब भरोसे के लायक नहीं। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मैं किसी दबाव में हूं और ना मैं किसी से डरने वाला हूं। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई डर है कि न्यूज़ 18 सरकार जो कहती है वो दिखाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि मैंने जो 4 दिन पहले कहा है, 5 से 15 जनवरी के बीच में नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा। हमारे पास जो खबरें आई है, अब सरकार में बैठे अधिकारी भी सुन रहे होंगे कि इसके पास तारीख कहां से पहुंच गई। तो मधु झा, फिर से एक सवाल आपसे बनता है। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से विजय कुमार चौधरी अलग अलग कार्यक्रम में सीएम के साथ नजर आते हैं, वहां पर आप लोगों से कई बार मुलाकात हुई भी होगी। अगर किसी मंच पर आप लोग जब मेमोरेंडम देने जाते हैं, उस समय कोई आश्वासन मिलता है कि नहीं, जो कि मुख्यमंत्री जी खुद देखते हैं, ये बताइए। आश्वासन कहाँ सर मिलता है? आश्वासन तो कुछ नहीं मिलता है। शिक्षक बहाली पे तो आज तक किसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं है। शिक्षा मंत्री जी भी जो है सो आप लोग के माध्यम से ही हम लोगों को न्यूज मिलती है। किसी मंच पे तो जिस रीजन से वो जाते हैं उस रीजन को ही वो एक्सप्लेन करते हैं। शिक्षक बहाली तो समझिए गौन है। शिक्षक बहाली तो हम लोग ही कैंपेनिंग करके और किसी न किसी माध्यम से सरकार को नींद से जगाने का काम करते हैं। बीच बीच में कुछ न कुछ करके आपके माध्यम से चाहे जैसे वो सरकार को जगा देते हैं कि नहीं हम लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग पे दया किया जाए। अब बस अब और नहीं। अब कितना हम लोग टॉलरेट करें? आखिर क्या चाहती है सरकार ये तो बताए। आपने टेट क्यों लिया? कुछ भी सरकार प्लेटफॉर्म पे आके कुछ कहने से बच क्यों रही है? आखिर किससे डरती है सरकार? सौरभ, बहुत ही मैं हास्यास्पद चीज एक और चीज देखने को मिला है। जब ऑनलाइन नियोजन हो रहा है, जब इस बार बदलाव देखने को मिला है कि अब काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, बहुत खुशी हुई कि व्यवस्था बदली है, ट्रांसपेरेंसी के साथ अब बहाली होगी। बहुत खुशी हुई, कंट्रोल रूम बनाया गया, बड़े बड़े अधिकारी उससे जुड़े हुए थे। काउंसलिंग पर जहां सवाल उठा वहां पर कार्रवाई भी हुई, हम इसमें इनकार नहीं कर सकते। एन वक्त पर जिसने पूरे सिस्टम को फॉलो किया, जिसने पूरी व्यवस्था को करीब से देखा, जिसने लागू करने में हेल्प करी, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो प्राइमरी डायरेक्टर है। क्या जरूरत थी जब राज्य में 94,000 सीटों पर बहाली हो रही थी, तो उस वक्त ऐसी क्या जरूरत थी? ठीक जब आप जो है गंतव्य तक पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले जो अधिकारी 94,000 सीटों के लिए सर्वे सर्वा होते हैं, जिनके हाथ से आपका नियोजन होना है, उनका यहां से तबादला कर दिया जाता है। और तबादला शिक्षा विभाग में नहीं बल्कि पंचायती राज विभाग। अब वो पंचायती इलेक्शन कराते रहे। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कि जब नए अधिकारी पूरे सिस्टम को समझते हैं, उनके पास जो शिकायतों की फहरिस्त पहले की तुलना में है वो कम होगी। पहले वालों ने करीब से देखा है कि आखिर क्या परेशानी है,
क्या इसमें बदलाव हो सकता है? सब कुछ जब हो जाता है आखिरी वक्त रणजीत सिंह का ट्रांसफर हो जाता है, तो यहां भी तो परेशानी है, परेशानी। लेकिन आप ट्रांसफर किए, नो डाउट, उसके बाद जो आप व्यवस्था है उसको तो पटरी पर लाइए। सौरभ, आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे वक्त पर जो ट्रांसफर हुआ यह भी सबसे बड़ा कारण है नियुक्ति पत्र में व्यवधान का? देखिए, एक हास्यास्पद बात मैं अपने तरफ से बता दूं कि उससे भी बड़ा क्या है कि जो नए अधिकारी आए हैं उनका पूरा कार्यकाल दिसंबर तक का ही है। दिसंबर में वो रिटायर हो जाएंगे, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में रिटायर हो जाएंगे। तो उस अभ्यर्थी के दर्द अगर हम उनको समझा भी दें, वो नियोजन के प्रोसेस को समझे भी, तो उनका रिटायरमेंट का वक्त आ जाएगा। तो ये तो उससे भी बड़ा हास्यास्पद हुआ कि आप जिस अधिकारी को लाए वो अधिकारी ही रिटायरमेंट के बिल्कुल कगार पे आ गए। तो इस नियोजन को तो आपने पहले ही मजाक बना दिया कि जो अधिकारी पूरी तरीके से इस नियोजन प्रोसेस को समझ गया था, अभ्यर्थी उनसे इस तरह जुड़ गए थे कि अब कोई भी शिकायत हो, कहीं भी हो, लाइव के माध्यम से हो, चाहे उनको मैसेज करना हो, चाहे जैसे भी हो, उनको उन तक पहुंचाया जाता था और वो उस पर रिस्पॉन्स भी लेते थे। और जो वो अपना प्लानिंग सेट करते थे, वो ये अभ्यर्थियों के बीच में से ही सुनकर अपना प्लानिंग बनाते थे कि किस तरह काउंसलिंग करवाया जाए, किस तरह से हम काउंसलिंग करवाएंगे तो जो है ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। वो अभ्यर्थियों से पहले जुड़ते थे, उनसे सलाह लेते थे और उनका जो लाइव आना होता था कि लाइव आकर अभ्यर्थियों से रिस्पॉन्स लेते थे और कई अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से उनसे अपना तकलीफ शेयर करते थे और अगले ही दिन उस पर रिस्पॉन्स हो जाता था, अगले ही दिन उस पर कार्रवाई हो जाती थी। कई सारे मुद्दे हुए हम समझ सकते हैं। और ऐसी क्या जरूरत थी? अचानक जो है आप ऐसे अधिकारी को वहां बिठाते हैं जो खुद रिटायर करने वाले होते हैं, जो 31 दिसंबर 2021 को ही रिटायर कर रहे हैं। क्या जरूरत थी कि खाना पूर्ति करने के लिए आप जो है जो भरा हुआ जगह है उसको आप खाली कर देते हैं, वहां पर आप ऐसे अधिकारी को बिठाते हैं जिनको आज तक न तो अखबार में किसी ने देखा है, न टेलीविजन पर उनका कोई बयान आया है। जबकि सबसे जरूरत वाला पद जो है 94,000 सीटों के लिए जो प्राइमरी डायरेक्टर है आज वो है। अगर डायरेक्ट रूप से कम्युनिकेशन होना चाहिए तो उनका मीडिया से हो, उनकी जो कहीं ना कहीं बातचीत हो अभ्यर्थियों से हो, लेकिन वो एकदम गौण है। आखिर किस दबाव में है? रिटायरमेंट है नजदीक, इसलिए दबाव में है। मुझे डर नहीं है, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि आखिर सरकार ने ये फैसला जो लिया है, क्यों ऐसे नौबत आ गए कि आपको जो है ऐन वक्त पर अधिकारी का तबादला करना पड़ा और इसका सीधा खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है जो ना सिस्टम को समझ पा रहे हैं और ना जो व्यवस्था को बदलने की बात कही जा रही थी वो व्यवस्था बदली है। जाहिर है, मैं फिर से एक बार, समय कम है, सभी अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूंगा कि मैंने जो 4 दिन पहले कहा था 5 से 15 जनवरी तक उम्मीद रखिए, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। हालांकि हम सरकार नहीं है, हम अधिकारी नहीं है, हम मीडिया है, हम सेतु का काम करते हैं। हमारे पास जो सूचनाएं मिलती है, जो इंफॉर्मेशन आता है, उसी के आधार पर आप तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं।